नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटे समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन जी की भारत यात्रा की, और वहाँ पर क्या क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में तमाम टीवी चैनलों में आ रहा है, लेकिन हम कुछ दूसरे नज़रिए से देखेंगे उसको, प्राइवेट नज़रिए से। तो एक तो कच्चे तेल के मामले में रूस ने क्लियर कर दिया है कि कच्चा तेल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल हो, चाहे न्यूक्लियर के क्षेत्र हो, इसमें हम अपनी सप्लाई को जारी रखेंगे और भारत जितना चाहे इसमें से लेता रहेगा। तो इसका क्लियर हो गया है, यानी कि अब मोदी जी खुल करके सामने आ गए हैं। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब मोदी जी बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हम निरपेक्ष नहीं हैं, लेकिन हम शांति के पक्ष में हैं। लेकिन मोदी जी को लग गया है कि शांति का पक्ष ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि जैसे ही उन पर ऑपरेशन सिंदूर करने की मजबूरी आ गई थी, ऐसे ही रूस पे भी आई होगी। यानी कि रूस हो, चाहे भारत हो, और चाहे इजराइल हो, इन पर युद्ध थोपा गया है। और थोपने की रणनीति पूरी की पूरी या तो यूरोपियन कंट्री की रही है या फिर अमेरिका की रही है। और उसमें चाहे पाकिस्तान हो उसके ज़रिए थोपा गया है, चाहे यूक्रेन के ज़रिए थोपा गया है, चाहे हमास हुती के ज़रिए थोपा गया है, आतंकवाद के ज़रिए। तो इनका रहा है मतलब। तो अभी जो बातें हुई हैं कि सिविल क्षेत्र में सिविल क्षेत्र में है उसमें भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल होगा। यानी कि जो प्राइवेटीकरण मोदी जी ने सिविल न्यूक्लियर प्राइवेटीकरण का जो बात कही थी वो यही है कि अब इसके बाद जो कोयले के प्लांट थे तकरीबन बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनसे गैस वगैरह बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो इसकी बजाय ये काम करेंगे न्यूक्लियर प्लांट पर। न्यूक्लियर प्लांट के लिए चाहिए थोरियम मिलेगा आपको रसिया से, और उस पर डील हो चुकी है कि बिल्कुल होगा। तो इससे अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, इससे अभी 1 गीगावाट बिजली भारत को मिलती है, लेकिन भारत इस लक्ष्य को बढ़ा करके सीधा अब 100 गीगावाट तक पहुँचाने जा रहा है। उसके बाद रूस के साथ जो $5 अरब का व्यापार होता था, उस $5 अरब के व्यापार में भारत वृद्धि करेगा। भारत और रूस वृद्धि करेंगे और वो 100 अरब तक पहुंचेगा। 2030 का लक्ष्य था, लेकिन 2030 से पहले ये पूरा होने वाला है, क्योंकि कई जगह संधियां हो चुकी हैं। रूस अपने देश में भारतीयों को काम करने के लिए बुलाएगा। वहाँ पर एक तो क्षेत्रफल ज़्यादा है, दूसरी वहाँ पर जनसंख्या कम है, तीसरा वहाँ पर भारतीयों से ज़्यादा विश्वास किसी देश पर कर ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। और भारतीय वे कौन होंगे? वो भारतीय होंगे जो हिंदू हैं, क्योंकि जो दूसरे धर्म के हैं कुछ, वो लोग केवल लड़ाई झगड़ा और वो एजेंट का काम करते हैं। इसलिए रूस कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश की जासूसी हो। उनको ईमानदार चाहिए, सच्चाई, नेकी, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी वाला चाहिए। वो उनको जो हमारे हिंदू हैं, भारतीय हैं, वही उसको कर सकते हैं। अदरवाइज तो सेंध लगाने का काम करेंगे, क्योंकि रूस को पहली बार भी तोड़ा था तो पाकिस्तान की मदद से तोड़ा गया था, फंडिंग करी थी अमेरिका ने। तो इस चीज़ को रूस समझता है। उसके बाद वहाँ पर तकरीबन रूस भारत को 10 लाख लोगों को पर ईयर नौकरी देगा, और हो सकता है धीरे धीरे बढ़ भी जाए जिस प्रकार से उनका काम बढ़ेगा। अभी जो हथियारों की डील हो रखी है रूस के साथ में, तो पहले क्या होता था कि हम किसी भी देश से खरीदते हैं, जैसे हमने राफेल खरीदा, लेकिन उन्होंने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की। हमने 200 जेट इंजन जो तेजस के बनाने थे, उसके 200 इंजनों की डिमांड दी थी अमेरिका को, पेमेंट कर रहे, लेकिन उन्होंने अभी तक 2 ही इंजन केवल वापस दिए हैं, क्योंकि उनको लगा कि अगर भारत के पास चले जाएंगे तो भारत ताकतवर हो जाएगा और ये ताकतवर होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की जो धोखेबाजी अमेरिका ने करी है, उसके कारण मोदी जी अब खुल करके सामने आ गए। और रूस के साथ जो समझौता किया है उसमें ये है कि भारत के लिए वेपन भारत में बढ़ेंगे, उसमें रूस के वैज्ञानिक भी आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, वर्कर भी आएंगे। भारत के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर भी सब इस चीज़ में मिल करके काम करेंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कि बिना वीटो पावर के भारत अब वीटो पावर से भी बड़ा पावर बनने जा रहा है, सुपर पावर बन जाएगा।
उसके बाद जो स्पेस सेक्टर है, यानी जो अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में जितने भी जो कार्रवाई होती है, हम नासा की मदद से या नासा हमारी मदद से जो है वहाँ पर कार्रवाई करता था। अभी भी जो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री गए थे वो जो है हमारे देश के थे उसमें। तो बोलने का मतलब ये है कि वो नहीं होगा, अब जो है रूस के साथ में होगा पूरा अनुबंध, क्योंकि इसने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमारा सच्चा दोस्त अगर दुनिया में कोई है तो वो रूस है, इसके बाद इजराइल है। तो अब जो है इस पर भी कार्रवाई होगी। उसके बाद जो पुतिन जी ने बोला है कि हम आपको जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो वो है यूएनओ है, यूएनएससी है, यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी जो है अस्थायी सदस्यता देने की जो है हम पैरवी करते हैं, पैरवी करेंगे। लेकिन वहाँ पर वीटो लगा देता है, या तो चाइना लगा देता है या तो अमेरिका लगा देता है, वो देंगे नहीं। तो वीटो नहीं, सुपर वीटो पावर अभी भारत को बनना चाहिए और सुपर वीटो पावर की राह पे जा चुका है। अब यूएन की अस्थायी सदस्यता की कोई ज़रूरत ऐसी पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस मीटिंग से जो है पूरी दुनिया हिल चुकी है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के कगार पे जा चुका है, वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत और रूस मिलकर के कार्रवाई करने वाले हैं। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती है उनको दोनों देश जो है मिल करके रोकेंगे, और साथ में जो है जो भी कार्रवाई करनी होगी सैन्य कार्रवाई वो भी करेंगे। उसमें एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सैन्य क्षेत्र में है उसमें भी जो है ज़मीन का भी है, यानी कि रूस हमारी धरती का इस्तेमाल कर सकता है अपने ऑपरेशन के लिए, और हम जो है रूस की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के लिए। हमारे जब वैज्ञानिक जो है रूस में काम कर रहे होंगे, रूस के लिए मिसाइल और कुछ बना रहे होंगे, उनके वैज्ञानिक जो है हमारे यहाँ मिसाइल फाइटर प्लेन या कुछ बना रहे होंगे। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो इनको भी आपस में यहीं से टेक अप कर दिया जाएगा कि ये भारत का ही था, हमारा नहीं था, रूस ये बोलेगा। और भारत में रूस पर होगा, भारत से कोई मिसाइल छोड़नी होगी तो बोलेंगे ये रूस का ही था, उनके सैन्य क्षेत्र में था, उन्हीं का था। यानी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, सुपर वीटो पावर की तरफ जो है भारत ने कदम बढ़ा दिया है, और वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो है भारत और रूस का जो व्यापार होगा बोलो वो रुपया और रूबल में होगा। मैंने अब जो है भारत ने बना दिया है कि जिस देश के साथ भी व्यापार करेगा, सपोज वो ब्राज़ील के साथ व्यापार करता है तो भारत जो है रुपये और ब्राज़ील की करेंसी में करेगा। अगर वो दक्षिणी अफ्रीका के साथ करता है या फिर किसी भी देश के साथ करता है, चीन के साथ करता है, तो उन दोनों की करेंसी में होगा। उसमें डॉलर को बीच में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि डॉलर ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है, उसका जो है अंत होना शुरू हो गया है। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो उसके बाद नीचे गिरता है, और होना भी चाहिए। उसके बाद जो है भारत से रूस के लिए नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो है हमारा जो जो अंदर बैठक हुई, जो है बिना कैमरे की थी, जो प्राइवेट मीटिंग थी, प्राइवेट ब्रेकफास्ट, प्राइवेट लंच जो भी था, वो क्या था, उस पर पूरी दुनिया जो है असमंजस्य में है। और वो आने वाले समय में जो है दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या था और किस प्रकार से उस पर करनी थी। दूसरी चीज़, मोदी जी ने पुतिन साहब को जो है गिफ्ट किया है, और वो है भगवद गीता। और भगवद गीता आपको पता है कि लड़ाई का ग्रंथ है। जब पहली बार पुतिन जी के साथ में बातचीत हुई थी तो उस समय बोला था कि युद्ध का टाइम नहीं है, ये इस शांति से काम करो, युद्ध का टाइम नहीं है। तब तक यूक्रेन रूस लड़ाई लग चुकी थी। लेकिन इस बार जो है भगवद गीता ही जो है रशियन में छाप करके रशियन के राष्ट्रपति पुतिन को दे दी है कि इसके आधार पर लड़ाई लड़ोगे तो तुम जीतोगे, और रूस बहुत जल्दी ही जीत के करीब होगा, और देख लेना। क्योंकि वो भगवद गीता पढ़ेंगे और वहाँ पर से सार सार को गई रे तोता दे उड़ा है, तो वो जो है पूरा लड़ाई का वो समझ जाएंगे। उसके बाद जो है जिस प्रकार से पाकिस्तान में आसिफ मुनीर बना है, सीढ़ियाँ बना दिया गया है उसको, तो मरियम नवाज़ के कहने पे उसको सीढ़ियाँ बना गया है। तो आसिफ मुनीर और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ का परिवार कोई अलग नहीं है, अब वो रिश्तों में बन चुका है। यानी नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ का दामाद जो है आसिफ मुनीर दामाद है, और दामाद के हाथ में उन्होंने पूरे देश की कमांड दे दी है। तो खुद भी बच गए और पूरा परिवार भी बचा दिया है। लेकिन
एक चीज़ और याद रखना कि दिसंबर में लिए गए फैसले पाकिस्तान पर उल्टे पड़ते हैं। जितने बड़े फैसले लेंगे उतना ज़्यादा उल्टा पड़ता है। सन 1971 में इन्होंने दिसंबर में फैसला लिया था भारत पर अटैक करने का, और इन्होंने जो है ब्रेकफास्ट बोला हम अमृतसर में करेंगे, लंच हम जलंधर में करेंगे, और उसके बाद जो है दिल्ली में बोला हम जो है डिनर करेंगे। तो अमेरिका ने उस समय पेटेंट टैंक दिए थे, तो इनको इतना घमंड था, इतना इन्होंने फैसला लिया था। और लास्ट में जा कर के 16 दिसंबर को क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है सेना ही सरेंडर कर गई, गर्दन नीचे तड़ों पर उनकी टांगियों खड़ी थी, पूरी पतलू ने उतार दी, हथियार सब सरेंडर हो गए, 97,000 सैनिक सरेंडर हुए। कई उसमें लेफ्टिनेंट जनरल, कई उसमें जो है मेजर जनरल, कई ब्रिगेडियर, कई कर्नल, कोई मतलब ही नहीं है रैंकों का, तो बेतरतीब थे। लेकिन दिसंबर का जो फैसला जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट लेती है, पाकिस्तान में लिए जाते हैं, वो उल्टे पड़ते हैं। और मुनीर इस बार पाकिस्तान को तुड़वाने दे तो बात कर लेना, क्योंकि उस समय हमारी गवर्नमेंट जो है, लड़ाई हमने सेना ने जीती थी लेकिन गवर्नमेंट टेबल पर हारी थी। इस बार लड़ाई जो है ग्राउंड में भी जीती जाएगी, और टेबल पर भी, टेबल का तो मौका ही नहीं दिया जाएगा, टेबल पर आने का कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा। जिस टेबल में लड़ाई हार जाए उस टेबल को ही तोड़ देगी भारत। इस बार जो है देश का नेतृत्व ऐसा है, और इसके लिए पूरी बिसात बीत चुकी है, और वो बिसात जो है बंद कमरे का जो ब्रेकफास्ट था उसी में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।